अमीन पठान बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, आज कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मतदान से ठीक पहले नेताओं का दल बदलने का सिलसिला भी लगातार जारी है। अमीन पठान ने ये ऐलान किया है कि वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, प्रभावित हैं कामकाज से अशोक गहलोत के। अब बताया जा रहा है कि पार्टी में अनदेखी थी बीजेपी में, इसी वजह से अब वो कांग्रेस के साथ जा रहे हैं, कांग्रेस का हाथ थामने वाले हैं। अमीन पठान आज कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, बड़ी खबर है इस वक्त की। आपको बता दें, मतदान से ठीक 10 दिन पहले एक नेता, बड़े नेता बीजेपी के कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। अमीन पठान, जो कि अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, अमीन पठान, और वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तर्क इनका यही कि कामकाज इससे प्रभावित हैं अशोक गहलोत के। हालांकि चर्चा ये भी कि पार्टी में इनकी अनदेखी, इसी को लेकर ये नाराज और कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल होने की खबरें आ रही हैं। शशि मोहन शर्मा हमारे वरिष्ठ सहयोगी कनेक्ट है फोन लाइन पर। शशि, कौन सी ऐसी भावनाएं हाथ हो गई अमीन साहब की, या कौन सी ऐसी अनदेखी हुई जिसकी वजह से अब वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में जा रहे हैं? बातों को देखते हुए आने वाले वक्त में सबक सिखाने के लिए देखिए, अमीन पठान की भावनाएं किस तरीके से आहत हुई है ये उन्हीं से जान लेते हैं। हमारे साथ खुद अमीन पठान मौजूद हैं। अमीन भाई, कांग्रेस में आने का फैसला किया, क्या सोच करके, क्या भावनाएं आहत हुई या भविष्य की संभावनाएं देख रहे हैं? देखिए, भावनाएं आहत हुई है। जिस भाजपा को हमने ज्वाइन किया था, जिस भाजपा की रीति नीति के साथ हम लोग जुड़े थे, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी, भैरव सिंह शेखावत जी की जो राष्ट्रवादी विचारधारा थी, और वो जिसको अभी जो नारा दिया गया सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, वो तब की बातें थी जब मतलब एक धार्मिक नगरी पुष्कर से रमजान खान साहब को टिकट दिया जाता था भाजपा के बैनर के तले। लेकिन आज वो भाजपा कहीं नज़र नहीं आती है, और ये जो नारा दिया गया है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो कहीं से पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इन सब बातों से आहत होकर आज बड़ी तादाद के अंदर पार्षदों ने, पार्टी के पदाधिकारियों ने, पूर्व बोर्डों के चेयरमैन, मेंबर, उन सब लोगों ने एक साथ ये तय किया कि हमको जो अपने वादे करे उन वादों को पूरा नहीं करे तो उस पार्टी को छोड़ देना चाहिए। और लास्ट 5 सालों में जो कांग्रेस की सरकार ने जो वादे किए थे किसानों से, युवाओं से, महिलाओं से, वो पूरे किए हैं। तो उन सब बातों को देखते हुए हम लोगों ने ये तय किया। और भी पार्टियां थी, जब हमने इस्तीफा दिया तो हम लोगों ने विचार विमर्श किया कि हमको क्या करना चाहिए, लेकिन हमें दिखा कि कांग्रेस की जो सरकार थी अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में बेहतरीन काम किया है, और इन बातों को देखते हुए हमने कांग्रेस ज्वाइन करने का आज फैसला किया है। अमीन पठान को किसने ज़्यादा प्रभावित किया? राहुल गांधी की पॉलिसीज ने, अशोक गहलोत के काम ने, सचिन पायलट के भविष्य की राजनीति ने, या युवावस्था ने, या बीजेपी ने जो अल्पसंख्यक चेहरों को या कहें मुसलमान चेहरे को टिकट नहीं दिया, उस बात से ज़्यादा? देखिए, आहत तो इसलिए थे हम लोग के, हम लोग अनदेखी की गई है, और जब अनदेखी की जाती है तो कहीं ना कहीं आहत होते हैं। जिस पार्टी को अपनी माँ जैसा माना, उसके लिए रात और दिन मेहनत करके उसको आगे बढ़ाने में काम किया। और उसके बाद दूसरी बात थी कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने जो पूरे देश का पदयात्रा निकाली, वो गरीबों से, किसानों से, युवाओं से, सब लोगों से रूबरू हुए, उन्होंने ओपन डायलॉग किया, बात की। उसके बाद अशोक गहलोत जी की भी जो नीतियां थी राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए, राजस्थान को मजबूत करने के लिए, राजस्थान के किसानों की बेहतरी के लिए जो काम किए, युवाओं के लिए काम किए, महिलाओं के लिए काम किए, तो उन सब बातों को देखते हुए और इन्हों की जो 7 योजनाएं, इन सब बातों को देखते हुए ये लगा कि हमें कांग्रेस क्या क्रिकेट पॉलिटिक्स की भी कोई भूमिका रही इसमें, वैभव जी की? देखिए, मेरा अपना अलग है, और क्रिकेट में वैभव जी तो भी बहुत नए हैं। 2019 में वो आए थे, पहली बार उनका पदार्पण हुआ, लेकिन वो ऐसे क्रिकेट लवर के नाते आते थे, जुड़ते थे। लेकिन मैं राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में 2005 से मैं जॉइंट सेक्रेटरी बना था। उसके बाद लगातार 4 बार पदों पे रहा हूँ। तो ये तो बात ठीक है कि मैं क्रिकेट में हूँ, क्रिकेट में आरसीए से लगा के और बीसीसीआई तक मैं सब पदों पे रहा हूँ, लेकिन
क्रिकेट का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये तो राजस्थान और जो लोग आहत हुए हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, क्योंकि अभी बहुत सारी पार्टियां हैं राजस्थान में भी, तो हमको ये लगा कि हमें कांग्रेस ज्वाइन करना चाहिए। कांग्रेस की जो नीतियां हैं, गहलोत साहब का जिस तरीके से गहलोत साहब का सब लोगों से जिस तरीके से वो ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं, अवेलेबल होते हैं, लेकिन भाजपा के जो कुछ लोग हैं वो सुबह से शाम तक सिर्फ मीटिंग करते रहते। कार्यकर्ता बाहर बैठा बैठा इंतज़ार करता रहता, भाई साहब मीटिंग में है, भाई साहब मीटिंग में। कौन सी मीटिंग होती है जो 12-12 घंटे मीटिंग चलती है? तो कार्यालय को उन्होंने अपना पर्सनल बोलते हैं ना स्वीट रूम बना लिया, ऊपर मीटिंग होती है। तो जिस तरीके से कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई, तो उन सब बातों से, नीतियों से, इन सब चीज़ों से आहत होकर आज हम लोगों ने इस्तीफा दिया है और अब कांग्रेस ज्वाइन करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन वसुंधरा राजे के आप हमेशा नज़दीकी रहे, उन्होंने भी आपको बढ़ाया, हालांकि टिकट वो भी नहीं दिला पाई, ये एक अलग पहलू रहा। क्या माने भविष्य की राजनीति ये कहती है कि नईमुद्दीन गुड्डू का कार्यकाल या उनको टिकट देने का समय जितना कांग्रेस अवसर दे सकती थी वो पूरा हो गया और आगामी चुनाव में लाडपुरा से अमीन पठान प्रत्याशी होंगे कांग्रेस? देखिए, मेरे लिए चुनाव लड़ने का वो नहीं है। मेरे लिए जयपुर है, मेरे लिए कोटा है, मेरे लिए और भी जगह है, वो मतलब नहीं है। मकसद ये है कि चुनाव कहीं भी लड़ा जा सकता है और राजनीति में आप सेवा के लिए आते हो, सेवा किसी और तरीके से भी की जाती है। लेकिन अगर कोई भी पार्टी अगर नज़रअंदाज करेगी तो आप आहत होते हैं। अगर कल कांग्रेस भी नज़रअंदाज करेगी तो हम लोग यहाँ भी बाय बाय करने में कोई देर नहीं लगाएंगे। वहाँ पे हमने इंतज़ार किया, बहुत कोशिश की, लेकिन आज भारत सरकार से लेकर राजस्थान तक आप देख रहे हैं कि 5 स्टेट में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन कोई किसी भी व्यक्ति को प्रत्याशी नहीं बनाया गया। तो इन बातों से आहत हो रहे हैं और उन सब ये चीज़ समझने में आपको इतना समय क्यों लगा? उत्तर प्रदेश में 2 बार चुनाव हो गए, योगी आदित्यनाथ जब सीएम बने पहली बार तब भी पार्टी ने किसी भी मुसलमान चेहरे को प्रत्याशी नहीं बनाया था और तब गुल मोहम्मद मंसूरी ने भी विरोध किया था, कहा था कि आटे में नमक भी अगर नहीं मिलाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? देखिए, वो यूपी की अलग आइडियोलॉजी होती है, यूपी का चुनाव अलग होता है, लेकिन राजस्थान में भैरव सिंह जी होते थे तो आपको पता है कि पुष्कर से चुनाव लड़ाते थे। उसके बाद यूनुस खान जी, सगीर अहमद, हबीबुर रहमान, कई सारे एमएलए राजस्थान से रहे, गुल मोहम्मद जी रहे। तो भाजपा देती थी। ये पहली बार मैं समझता हूँ कि भाजपा बनने के बाद ये पहली बार ऐसे चुनाव हो रहे हैं जिसके अंदर किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया गया है और हर तरीके से नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो इन बातों से हम किस तरीके से अपने लोगों की आवाज़ को उठाएंगे, वो सब बात दिख रही है। तो हमें लगता है कि ये जो विकास की और विश्वास की बात हो रही है सिर्फ गुजरात के लोगों के लिए हो रही है, लेकिन राजस्थान का दलित परेशान है, राजस्थान के निचले तबके का व्यक्ति परेशान है, किसान परेशान है और जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए केंद्र सरकार के भी। तो इन सब बातों को देखते हुए कि जिस आइडियोलॉजी से हम जुड़े थे, जिस भारतीय जनता पार्टी से हम जुड़े थे, वो कहीं नज़र नहीं आती। लेकिन बीजेपी कह रही है कि हमने अमीन पठान को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, अल्पसंख्यक मोर्चे का, बहुत अहमियत दी, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी और ख्वाजा साहब की खिदमत करने का भी मौका दिया केंद्र सरकार ने। तो उसके लिए मैं काबिल था, इसीलिए दिया गया। और जाहिर तौर पर शशि, अब दल बदल की सियासत इसे कहें या इसको अब भावनाएं आहत कहें, लेकिन ये कुल मिलाकर खबर यही है कि